Hello students of class 8. Today we are going to start our chapter number 12 of your Sanskrit, that is विशेषण प्रकरण। बच्चों, आज हम आपका संस्कृत का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है विशेषण। क्या है विशेषण? विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। कि उसी को आप यहाँ पर देखिए कि येन शब्देन संज्ञा पदस्य सर्वनाम पदस्य वा विशेषता प्रकटी भवति स शब्द विशेषण कथ्यते। येन यानी कि जो शब्द, जिन शब्दों से संज्ञा पद की और सर्वनाम पद की विशेषता प्रकट होती है वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। यस्य पदस्य विशेषता प्रकटिम भवति स विशेष्य भवति। यस्य यानी कि जिस पद की विशेषता प्रकट भवति यानी होती है वह विशेष्य होता है। जिस पद की विशेषता प्रकट होती है वह कौन सा पद होता है? विशेष्य होता है। विशेषणः विशेष्य पदानुगुणमेव भवति। और विशेषण जो होता है विशेष्य पदों के गुण होते हैं। इसी को हम देखें हिंदी में। जिस शब्द से संज्ञा पद की अथवा सर्वनाम पद की विशेषता प्रकट होती है वह शब्द विशेषण कहलाता है। जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है वह विशेष्य होता है। विशेषण शब्द की लिंग, वचन, विभक्ति वही होती है जो लिंग, वचन और विभक्ति विशेष्य की होती है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्ति विशेषणस्य। जो लिंग, वचन और विभक्ति विशेष्य की होती, विशेषण की होती है, वही लिंग, वचन और विभक्ति विशेष्य की होती है। ठीक है। जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में हम देखेंगे सुंदरः बालकः, सुंदरी बालिका, सुंदरम वनम। अब बालक यहाँ पे पुल्लिंग है तो ये जो विशेषण है वो भी क्या है? पुल्लिंग है ना। तो सुंदर विशेषण जो है पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग है। विशेषण स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग है। विशेषण नपुंसकलिंग है तो ये भी नपुंसकलिंग है। ठीक है। इसी टाइप से कुछ और एग्जाम्पल है। शोभनो ग्रंथो शोभने पत्रिके शोभने पुस्तकें। महान ग्रंथ है महती नाटिका महत नगरम। देखो यहाँ पर पुल्लिंग के अनुसार पुल्लिंग लगाया हुआ है, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लगाया हुआ है, और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग लगाया हुआ है। एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन। अब हम देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो अब अगर हम विशेषण के प्रकार देखें तो विशेषण के प्रकार होते हैं संख्यावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदाय बोधक विशेषण, विभाग बोधक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद समयवाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण, गुणवाचक विशेषण, फिर तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक में फिर 3 है, सामान्य विशेषण, फिर उसके बाद तुलनात्मक विशेषण, अतिशय बोधक विशेषण और अजहल्लिक विशेषण। ये सारे जो है वो आपके विशेषण के प्रकार है। अब इन्हीं को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट वाला जो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? इसमें क्रमवाची और संख्यावाची रूप क्या होते हैं? क्रमवाची और संख्यावाची रूप। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये क्रमवाची आ गए। ठीक है। संख्यावाची 1, 2, 3 ये हो गए। उसके बाद आपका सेकेंड नंबर है आवृत्तिवाचक विशेषण। कौन सा है? आवृत्तिवाचक विशेषण। तो इसमें क्या होता है? दुगुना, तिगुना आदि आवृत्ति सूचक ऐसे जो शब्द होते हैं, इनके संस्कृत शब्दों के लिए आगे गुण या गुणित शब्दों को जोड़ना चाहिए। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल आप ले लो। सोहनो व्यापारे द्विगुणम धनम लेभे, कि सोहन को व्यापार में दूना धन मिला। यानी कि तो सोहनो व्यापारे द्विगुणम, द्विगुना, दुगुना के लिए क्या लिखा? द्विगुणम धनम लेभे, है ना। तो क्या लगा दिया इन्होंने आगे? गुणम। क्या लगा दिया? गुणम। तो दुगुना, तिगुना ऐसे शब्दों के लिए क्या लगा देते हैं? गुण या गुणित। फिर आता है आपका समुदाय बोधक। संख्यावाचक में क्रमवाचक या संख्यावाची, आवृत्तिवाचक में दुगुना, तो उसके लिए गुण लगा देते हैं। अब समुदाय बोधक यानी कि ग्रुप, समूह वाले, है ना। जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, ये सब क्या है? समूहवाचक शब्द है। तो यहाँ पर समुदाय बोधक विशेषण होता है। और इनका अनुवाद जब हम करते हैं तो जो संख्यावाचक शब्द होता है उसके आगे क्या जोड़ते हैं? अपि। क्या जोड़ते हैं? अपि। जैसे किम द्वावपि छात्रो गतो,
द्वावपि, द्वाव और प्लस अपि, तो द्वावपि हो गया। क्या दोनों छात्र गए, है ना, दोनों के लिए क्या जोड़ दिया इसमें, अपि जोड़ दिया। ठीक है, समुदाय बोधक में ग्रुप के लिए अपि जोड़ देते। फिर आता है आपका विभाग बोधक, हर एक या सब, हर एक या सब ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहां पर विभाग बोधक विशेषण होता है। ऐसे शब्दों का अनुवाद या तो सर्व, क्या लगाया जाता है, सर्व या सकल, सर्व या सकल आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। जैसे कि अस्याह कक्षाया सर्वे छात्रा मूर्खा सन्ति, इस कक्षा में सभी छात्र मूर्ख हैं। सब छात्र, सब छात्र के लिए क्या आया, सर्वे, सर्व या सकल लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका विभाग बोधक। ये हर एक या सबके लिए आता है वो विभाग बोधक हो गया। फिर ग्रुप आ रहा है तो समुदाय बोधक हो गया। आवृत्तियां हो रही है तो दुगुना तिगुना, तो वो आवृत्तिवाचक हो गया। क्रमवाची या संख्यावाची शब्द आ रहे हैं तो वो संख्यावाचक हो गया। अब आपका आता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होता है, अनिश्चित यानी जो निश्चित नहीं हो। जैसे कि एक शब्द द्वारा एकः शिक्षकः न्यवसत्, एकः सरोवर आसीत्, तो इसमें क्या होता है, अनिश्चित होता है। एक शब्द द्वारा, जैसे एक शिक्षक न्यवसत्, एक सरोवर आसीत्, कश्चित् सिद्ध पुरुष न्यवसत्, कस्मिंश्चित् वने एक खरन खरो नाम शृगाल न्यवसत्। एक तथा अपर शब्दों द्वारा, कौन से शब्दों द्वारा, एक तथा अपर शब्दों द्वारा, जैसे कि एकः उत्तीर्णः अपरोनुत्तीर्णः, एक उत्तीर्ण और दूसरा अनुत्तीर्ण, एक के मृता अपरे, एक मर गया और दूसरा भाग गया। परस्पर अन्योन्य शब्दों द्वारा इनका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे दुष्टा बाला परस्पर कलहायन्ते, यानी कि आपस में। सर्व, समस्त ऐसे शब्दों द्वारा, जैसे सर्वे अस्याम श्रेण्याम उत्तीर्णाः, सर्वे छात्राः। बहु, अनेक आदि शब्दों द्वारा, जैसे बहवः, है ना, अनेकश, इस टाइप से। फिर कतिपय या किंचित, इन शब्दों द्वारा, कतिपया या किंचित, कतिचित, काश्चन, इस टाइप से। तो ये सारे जो शब्द होते हैं वो आपके अनिश्चित संख्यावाचक में यूज होते हैं। फिर आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ तक हो गया क्रमवाची, संख्यावाची, फिर दुगुना तिगुना, उसमें गुण जोड़ देते हैं। फिर समुदाय बोधक के लिए अपि जोड़ दिया जाता है। विभाग बोधक में सर्व या सकल इस टाइप से होता है। और अनिश्चित शब्दों का प्रयोग होता है तो अनिश्चित संख्यावाचन विशेषण होता है। जैसे एक शब्द एक, कश्चित, है ना, अपरम, परस्परम, बहु, अनेक, कतिपय, किंचित, ऐसे शब्दों का यूज अनिश्चित संख्यावाचक में आपके किया जाता है। फिर आपके आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है कि जो शब्द तोल, माप, समय या परिमाण बताते हैं, क्या बताते हैं, तोल, माप, समय या परिमाण बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि तोल के शब्द होते हैं रतिका, गुज्जा, माशकः, तोलकः, छटकः या पादः। ठीक है, माप के शब्द होते हैं अंगुलम, वितस्ती, पादः या हस्तः। उसके बाद मूल्यवाचक के जो शब्द होते हैं वो होते हैं कोडी, पाई, पैसा, आना, दुअन्नी, चवन्नी, अठन्नी और रुपया। इन्हीं के जो संस्कृत वर्ड दे रखे, वराटक, वराटिका, पादिका, पणः, आणः, द्वयाणी, चतुराणी, अष्टाणी और रुप्यकम। तो इस टाइप के जो शब्द हैं वो आपके परिमाणवाचक विशेषण में इनका यूज होता है। फिर आता है समयवाचक। समयवाचक में किन किन शब्दों का यूज होता है, पलम, क्षणः, प्रहर, यामः, विकला, कला, घंटा, होरा, अहोरात्र, सप्ताह, पक्षः, मासः आदि शब्दों का जो है समयवाचक में यूज होता है। कि मापवाचक, तोल के शब्द, माप के शब्द, मूल्यवाचक और समयवाचक में किन किन शब्दों का यूज होता है ये आपको पता चल गया। उसके बाद अब आप आ जाओ 7वें नंबर पर, आपका है सर्वनाम विशेषण। जहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेष के रूप में किया जाता है तो उसे सर्वनाम विशेषण कहा जाता है। इनमें इदम, एतत्, तद, अदस, यद, किम, अनिश्चय और निश्चयवाचक जो होता है इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मदीय, अस्मदीय, ममाक, अस्माकम, मामकिन, अस्माकी, मदीया, अस्मदीया, मामिका, अस्माकी, मामकीना, अस्माकीना, त्वदीया, युष्मदीया, तावक, योष्माक,
तावकीन, योष्माकीन, तदीया, युष्मदीया, तावकी, योष्माकी, तावकीना, योष्माकीना, तदीया, तदीय, एतदीय, एतदीया, यदीय, यदीया आदि जो सारे शब्द हैं वो सर्वनाम विशेषण के शब्द हैं। फिर आता है आपका गुणवाचक विशेषण। सर्वनाम विशेषण में पता चल गया कि जब सर्वनामों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है विशेषता के लिए तो वो सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। अब आता है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को बतलाता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुणों को बतलाए तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे नीलम, उत्पलम, है ना। तो यहाँ पर नीलम शब्द जो है वो उत्पल को यानी कि अनील, अनिल मतलब कि जो नीला न हो, वो नीलम शब्द जो है वो उत्पल को अनिल से अलग करता है, अर्थात यह नीला जो है वो उसका गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है। अब आपका 9th नंबर पे आता है तुलनात्मक विशेषण। क्या आता है? तुलनात्मक विशेषण। तो इस वाक्य में विशेषणों का प्रयोग, तुलनात्मक विशेषण वाक्य में विशेषणों का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। पहला है सामान्य विशेषण, दूसरा है तुलनात्मक विशेषण और तीसरा है अतिशय बोधक विशेषण। सामान्य विशेषण में क्या होता है? देखो, जब विशेषण साधारण रीति से यानी कि नॉर्मल तरीके से संज्ञा के उत्कर्ष या अपकर्ष का बोधक हो तो वो सामान्य विशेषण कहलाता है। उत्कर्ष मतलब अच्छा, ठीक है, और अपकर्ष मतलब कम, जो डिक्रीज में होता है वो। फिर तुलनात्मक विशेषण में क्या होता है? दो की तुलना, तुलनात्मक सामने पता चल रहा है तो तुलना करेंगे तो इसमें तरफ या ईएस प्रत्यय लगता है। ठीक है, कौन सा लगता है? दो की तुलना में, दो की तुलना में तरफ या ईएस प्रत्यय लगता है। तो जैसे जब दो की तुलना करके उनमें से एक की अधिकता या न्यूनता दिखलाई जाती है तो विशेषण तुलनात्मक कहलाता है और विशेषण के आगे तरफ या ईएस प्रत्यय लग जाता है। फिर आता है आपका अतिशय बोधक विशेषण। अतिशय बोधक विशेषण में क्या होता है? जब दो से अधिक पदार्थों की तुलना करके एक को उन सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है। जब बहुत सारों में, दो में नहीं, दो से ज्यादा में, बहुत सारों में जब तुलना करते हैं और एक को सबसे सुपर बता देते हैं या सबसे कम बता देते हैं तो वो जो होता है आपका अतिशय बोधक विशेषण कहलाता है और इसमें तमप या इष्ट प्रत्यय लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है? तमप प्रत्यय या फिर इष्ट प्रत्यय लगाया जाता है। अब आपका आता है 10th नंबर पर अजहलिंगम विशेषण। ये क्या होता है कि जो विभक्ति, लिंग या वचन विशेष्य के होते हैं वो ही प्राय विशेषण के भी होते हैं, लेकिन कुछ विशेषण के शब्द ऐसे होते हैं जो इस विशेष्य का अनुसरण नहीं करते हैं, अर्थात उसके लिंग वचन विभक्ति विशेषण के अनुसार नहीं होते हैं। तो ऐसे शब्दों को आप अजहलिंग विशेषण कहोगे। क्या कहोगे आप उसको? अजहलिंग विशेषण कहोगे। जैसे कि आपह पवित्रम परम पृथिव्याम, कि पृथ्वी में जल बहुत पवित्र है। तो यहाँ पर जो पवित्र शब्द है वो किसका विशेषण है? आपह का। किसका विशेषण है? आपह का। किंतु लेकिन नपुंसकलिंग के एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। किसमें प्रयुक्त हुआ है? वो नपुंसकलिंग के एक शब्द में। पवित्र जो है किसमें प्रयोग हुआ है? पवित्रम नपुंसकलिंग का एक वचन ही है ना, इसमें ये यूज हुआ है। जबकि आपह जो है, आपह क्या है? पृथ्वी, और पृथ्वी क्या? स्त्रीलिंग है, और आपह अगर स्त्रीलिंग है तो पवित्र भी हमको स्त्रीलिंग वाला शब्द रूप लगाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं लगाया, हमने नपुंसकलिंग का शब्द रूप लगाया। तो ऐसे जो होते हैं उनको हम अजहलिंग विशेषण कहते हैं। यहाँ पर बच्चों आपका ये विशेषण का जो चैप्टर है वो ओवर होता है। विशेषण के प्रकार मैंने आपको बता दिए। 10 प्रकार होते हैं: संख्यावाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय वाचक बोधक, विभाग बोधक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनाम विशेषण, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद आपके तुलनात्मक विशेषण, सामान्य विशेषण, तुलनात्मक के फिर 3 भेद: सामान्य, तुलनात्मक और अतिशय बोधक, और लास्ट आपका था अजहलिंग विशेषण, जिसके विशेष्य के जैसे लिंग वचन विभक्ति होते हैं जो विशेषण के अनुसार चलते हैं, लेकिन इसमें जो नहीं चलते हैं वो वाले शब्द, वो वाले एग्जाम्पल इसके अजहलिंग के अंदर आते हैं। ठीक है। और विशेषण कौन से होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो विशेषण वाला चैप्टर ओवर होता है। आपको इस चैप्टर को फिर से अगेन रिवाइज करना है
और फिर से इसका रिवीजन करना है, उसको लर्न करना है। ओके, यहाँ पर आपके ये अभ्यास दिए हुए हैं और इनके आंसर्स भी साथ में दे रखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें से देखकर अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन करना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको लिख लेना है। ठीक है।